कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां सड़कों पर लोग हैं, गुस्सा है, नारे हैं, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट बंद है, दुनिया से संपर्क काट दिया गया है। यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, यह आज का ईरान है। और ठीक इसी वक्त हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में एक माइक्रोफोन के सामने बैठा है दुनिया का सबसे विवादित लेकिन सबसे ताकतवर नेताओं में से एक डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप साफ शब्दों में कहते हैं, अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को मारना शुरू किया गया तो अमेरिका बहुत सख्त जवाब देगा। यह कोई डिप्लोमेटिक भाषा नहीं है, यह सीधी धमकी है। ईरान इस समय गंभीर आर्थिक संकट में है। महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल जिंदगी लोगों को सड़कों पर ले आई है। शुरुआत छोटे प्रदर्शनों से हुई, लेकिन कुछ ही घंटों में तेहरान समेत कई शहरों में हालात बेकाबू हो गए। सरकार का पहला कदम क्या था? इंटरनेट बंद, फोन लाइन काट दी गई ताकि आवाज बाहर न जा सके। लेकिन सवाल यह है, क्या आवाज को हमेशा दबाया जा सकता है? ट्रंप का बयान ऐसे समय आया है जब ईरान का इतिहास खुद उसके खिलाफ खड़ा है। दुनिया जानती है कि पहले भी ईरान में आंदोलनों को कितनी बेरहमी से कुचला गया है। इसलिए ट्रंप की चेतावनी सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक रेड लाइन है। अब गेंद ईरान की सत्ता के पाले में है। अगर गोली चली तो मामला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। यह कहानी सिर्फ प्रदर्शन की नहीं है, यह कहानी ताकत, डर और अंतर्राष्ट्रीय टकराव की शुरुआत है। और असली खेल अब शुरू होने वाला है, क्योंकि जिस वक्त दुनिया ट्रंप के बयान पर बहस कर रही थी, उसी वक्त ईरान की सड़कों पर हालात तेजी से हाथ से निकल रहे थे। तेहरान की रात अचानक खामोश नहीं थी। खिड़कियों से नारे गूंज रहे थे, छतों से आवाजें आ रही थी। लोग घरों के अंदर थे, लेकिन डर बाहर निकल चुका था। सरकार को यह सब दिख रहा था और सरकार ने वही किया जो वो हमेशा करती आई है। पहला कदम इंटरनेट बंद, दूसरा कदम फोन नेटवर्क काटना, तीसरा कदम सुरक्षा बलों की तैनाती। सोचा गया कि अगर आवाज दुनिया तक नहीं पहुंचेगी तो दबाव भी नहीं बनेगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि अब यह प्रदर्शन सिर्फ रोटी और रोजगार का सवाल नहीं रह गया था। अब यह इज्जत, डर और गुस्से की लड़ाई बन चुकी थी। इसी बीच विदेश में बैठा एक नाम ईरान के लोगों को खुली चुनौती देता है। रेजा पहलवी। वो सड़कों पर उतरने की अपील करता है, एक तय समय देता है और कहता है, दुनिया देख रही है, ये अपील आग में घी का काम करती है। तेहरान ही नहीं, दूसरे शहरों में भी बाजार बंद होने लगते हैं, दुकानें गिरा दी जाती हैं, लोग एक दूसरे को इशारों में समझाते हैं। सुरक्षा बल सामने है, भीड़ पीछे नहीं हट रही। और यहीं से एक डर पैदा होता है, अगर गोली चली तो क्या होगा? अगर लाठी की जगह गोली आई तो? क्योंकि इतिहास गवाह है, ईरान में जब हालात बिगड़ते हैं तो सरकार पीछे नहीं हटती। अब सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, अब सवाल यह है कि अगर खून बहा तो बाहर की ताकतें क्या करें? ट्रंप की चेतावनी अब हवा में नहीं, वो हर सैनिक की उंगली के साथ जुड़ चुकी है। और यही वो मोड़ है जहां एक घरेलू आंदोलन अंतरराष्ट्रीय संकट बन सकता है, क्योंकि अगला कदम या तो सड़कों से आएगा या सत्ता से, और दोनों ही रास्तों पर अंजाम खतरनाक है। क्योंकि अब सड़कों पर सिर्फ नारे नहीं थे, अब वहां मौजूद थी सत्ता की घबराहट। ईरान की सरकार समझ चुकी थी कि यह कोई एक दो शहरों का मामला नहीं है, यह गुस्सा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। और जब ऐसा होता है तो इतिहास में सत्ता अक्सर एक ही रास्ता चुनती है, सख्ती। रात होते ही सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी जाती है, चौराहों पर बैरिकेड्स लगते हैं, कई इलाकों में अचानक कर्फ्यू जैसा माहौल बन जाता है, लोगों को चेतावनी दी जाती है, घर से बाहर मत निकलो। लेकिन अब बात उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां चेतावनी असर करना बंद कर देती है। इसी बीच ईरान की सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा चुप नहीं रह सकता था, नजरें टिक जाती सुप्रीम लीडर अली खामेनी पर। उनके लिए यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, यह सिस्टम की वैधता पर सवाल है। यह डर है कि अगर आज दबाया नहीं गया तो कल बहुत देर हो जाएगी। सरकारी मीडिया प्रदर्शनकारियों को विदेशी साजिश बताने लगता है। कहा जाता है यह सब बाहर से भड़काया जा रहा है, लेकिन सड़कों पर मौजूद लोग यह सुनने के मूड में नहीं है, क्योंकि
उनके सामने महंगाई है, बेरोजगारी है और टूटती हुई जिंदगी है। इसी तनाव के बीच गिरफ्तारियों की खबरें आने लगती हैं, लोग अचानक गायब होने लगते हैं, परिवारों को कोई जवाब नहीं मिलता और यहीं से सबसे खतरनाक सवाल जन्म लेता है, अगर हालात और बिगड़े तो क्या गोली चलेगी? क्योंकि अगर गोली चली तो वो सिर्फ एक देश की अंदरूनी घटना नहीं रहेगी, वो उस चेतावनी को सच कर देगी जो पहले ही दी जा चुकी है। दुनिया की बड़ी ताकतें अब सिर्फ देख नहीं रही, वो इंतजार कर रही हैं एक ऐसी गलती का जो सब कुछ बदल सकती है। ईरान की सत्ता के सामने अब दो रास्ते हैं, या तो वो पीछे हटे या फिर ताकत दिखाए, और दोनों ही फैसलों की कीमत बहुत भारी हो सकती है, क्योंकि अगला कदम ये तय करेगा कि ये आंदोलन इतिहास बनेगा या खून की कहानी। और यही वो पल है जहां ईरान की सड़कों से निकलती आग सरहदों को पार करने लगती है। जैसे जैसे हालात बिगड़ते हैं वैसे वैसे वॉशिंगटन की निगाहें तेज हो जाती हैं। व्हाइट हाउस सिर्फ रिपोर्ट नहीं पढ़ रहा, वो हर मूव को तौल रहा है। इंटरनेट बंद है लेकिन सैटेलाइट रिपोर्ट्स हैं, डिजिटल राइट्स ग्रुप्स डेटा दे रहे हैं, दुनिया को साफ दिख रहा है ईरान में जानबूझकर आवाजें दबाई जा रही हैं। और इसी माहौल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी अब बयान नहीं रह जाती, वो एक संकेत बन जाती है। संदेश साफ है, अगर हालात खूनी हुए तो अमेरिका सिर्फ निंदा तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन यह दबाव सिर्फ बाहर से नहीं है, ईरान की सत्ता के भीतर भी दरारें महसूस होने लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं ज्यादा सख्ती हालात बिगाड़ देगी, कुछ मानते हैं पीछे हटना कमजोरी मानी जाएगी। यहीं पर सत्ता फंस जाती है, क्योंकि अगर वो बल प्रयोग करती है तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का खतरा है, और अगर नहीं करती तो सड़कों की ताकत बढ़ेगी। इसी बीच विदेशी मीडिया लगातार सवाल पूछ रहे हैं, मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट सामने आ रही है, मौतों और गिरफ्तारियों के आंकड़े दुनिया के सामने रखे जा रहे हैं। अब ईरान का हर फैसला ग्लोबल कैमरे के सामने होगा, और यही सबसे बड़ा दबाव है, क्योंकि इस बार कोई गलती छोटी नहीं होगी। एक आदेश, एक गोली, एक गलत फैसला पूरे क्षेत्र को हिला सकता है। ईरान के लिए यह सिर्फ आंतरिक सुरक्षा का मामला नहीं रह गया है, यह उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख की परीक्षा है। और इसी तनाव के बीच दुनिया की सांसें अटकी हैं, क्योंकि सब जानते हैं अब जो होगा वो अंतिम टकराव की दिशा तय करेगा। या तो सत्ता झुकेगी या हालात फटेंगे, क्योंकि सब जानते हैं अब जो होगा वही तय करेगा आगे क्या बचेगा। ईरान इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पीछे लौटने का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। सड़कों पर जमा गुस्सा अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है, ये डर से आजादी की जंग बन चुका है। तेहरान की रातें और गहरी हो गई हैं, हर आवाज में चुनौती है, हर खिड़की से निकलता नारा सत्ता को सीधे आंखों में देखकर बोल रहा है, सरकार जानती है कि अगर आज पूरी ताकत से कुचल दिया गया तो इतिहास उसे माफ नहीं करेगा, और अगर ढील दी गई तो यही आंदोलन कल और बड़ा होगा। यही वो दुविधा है जहां अक्सर सत्ता गलत फैसला करती है। दुनिया की निगाहें अब ईरान पर टिकी हैं, अमेरिका इंतजार में है, यूरोप सतर्क है, मानवाधिकार संगठन लगातार चेतावनी दे रहे हैं, और उस चेतावनी की गूंज अब भी हवा में। अगर प्रदर्शनकारियों का खून बहा तो जवाब सीमाओं में नहीं रहेगा। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सच ये है, ये सिर्फ ट्रंप बनाम ईरान नहीं है, ये सिर्फ अंतरराष्ट्रीय राजनीति नहीं है, ये एक आम आदमी की कहानी है जो महंगाई से टूटा है, भविष्य से डरा है और अब डर से बाहर निकल आया है। इतिहास गवाह है, जब लोग डरना छोड़ देते हैं तो टैंक भी उन्हें रोक नहीं पाते। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या यह आंदोलन एक नई सुबह लाएगा या फिर इसे भी खामोशी में दबा दिया जाएगा? इसका जवाब आज नहीं तो कल मिल जाएगा। लेकिन इतना तय है, ईरान अब वैसा नहीं रहेगा जैसा कल था, क्योंकि कुछ आवाजें एक बार उठ जाएं तो उन्हें पूरी तरह दबाया नहीं जा सकता। यही इस कहानी का अंत नहीं, यही इस कहानी की शुरुआत है। अगर आपको ऐसी डीप, सस्पेंसफुल और बिना घुमा फिरा न्यूज स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां खबरें सिर्फ बताई नहीं जाती,